दोस्तों, जैसा कि आज यूपी जूनियर एडेड का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और सभी जितने अभ्यर्थी हैं उनके मन में उत्सुकता है कि इसका मेरिट लिस्ट कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये एग्ज़ाम आप देखे होंगे कि एक ही बुकलेट में इसमें 5 टोटल सब्जेक्ट थे, 3 लैंग्वेज थे, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एक एसएसटी का पेपर था एंड मैथ्स एंड साइंस। ये सब एक ही बुकलेट में आपको रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक मन में एक प्रश्न उठता है कि इसका कट ऑफ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऐसे में कॉमन जो कट ऑफ कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी आसान उन्होंने पहले से दे रखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए एक फार्मूला दे रखा हुआ है। तो उसमें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक हाइपोथेटिकल केस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले कि सपोज कर लो कि हाई स्कूल में किसी का कोई परसेंटेज है। लेट अस से कि एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं किसी भी एस्पिरेंट का, लेट अस से कि उसका हाई स्कूल में 63.4% है, मान के चलते हैं, ठीक है। लेट अस से कि कोई भी नंबर रैंडम मान लीजिए, इससे थोड़ा सा ऊपर, लेट अस से कि 66.6% है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेट अस से 67.6% है। और ट्रेनिंग यहाँ का मीनिंग है कि जो उसका प्रोफेशनल, जैसे बीएड यहाँ पे किसने किया है, तो उसका लेट अस से कि यहाँ पे 74 और थोड़ा सा बढ़ के आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारा ये परसेंटेज किसी एस्पिरेंट का, मतलब ये ऑलरेडी उसका एकेडमिक है। अब ये रहा बात, ये जो फाइनल आपने जो एग्ज़ाम दिया है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो इसको बोला जाएगा, तो इसका भी रिटन का एक कट ऑफ है, एक इसका रिटन का एक कट ऑफ क्लियर कट दिया गया है। उसमें दिया गया कि यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं आपको 97 मिनिमम आपको पाना है, यदि आप एससी हैं तो आपको 90%, ठीक है, कैटेगरी के हैं तो 90, अदरवाइज 97 आपको आउट ऑफ 150। टोटल एग्रीगेट, इसका सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं दिया है, यहाँ पे टोटल कट ऑफ है, मतलब टोटल 150 में से 97 पाएंगे तो आप जनरल में इस रिटन एग्ज़ाम में, तब आपका ये कैलकुलेशन किया जाएगा। ये जो लागू तभी होगा, तभी आप मेरिट बनाने के, है ना, एलिजिबल होंगे जब आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। तो 5th स्टेप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लेटेस्ट से कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है वो 97 नंबर पा लेता है, ये एससी जो कैटेगरी है का वो 150 नंबर पा लेता है, देन अब उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। अब देखो उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो यहाँ पे इसका बाई इसका परसेंटेज निकाल लो। तो ये परसेंटेज आप जब निकालोगे तो यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी 64.76 ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटू 10/100, तो सिंपल सा बात है, ये टोटल जो होगा ये 100 में कन्वर्ट करना है। ये 100% होता है, तो आप देखोगे कि ये जो परसेंटेज आएगा कि 10 जब आप 100 करोगे तो इट विल बी 6.34%। इसी तरह से आप इसका जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 6.66%। सिमिलरली ये जो होगा ये आ जाएगा 6.76%। यहाँ पे ये होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 7.40%, ठीक है। एंड ये जो होगा इसको आपको अगेन जो भी आया है इसको 60 जो भी आया है यहाँ पे 60/100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 38.88। ये मैं मिनिमम, ये रिक्रूटमेंट में जो आया है मिनिमम मार्क्स लेके किया हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लोग पाएगा, हो सकता है 125, 130, किसी का 140 भी सही हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो आप देखो, मैं एक मिनिमम एक आइडिया देने के लिए, एक फेयर आइडिया देने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन किया है। लेट से जब इसको आप ऐड करोगे इट विल बी 64.76%, ठीक है। तो ये है आपका परसेंटेज। अब इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें आउट ऑफ 100 में से टॉप से जिनका जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, और स्ट्रीम वाइज देखो आप इसमें क्या होगा, सिंस डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो उनकी वैकेंसी के रेस्पेक्ट में जितने वैकेंसीज़ हैं उसके रेस्पेक्ट में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर कोई मैथ का है, मैथ एंड साइंस है, ठीक है, मैथ एंड साइंस है, लेट अस से एसएसटी सोशल साइंस का है, सोशल साइंस,
अब सोशल साइंस का जो होगा, ऐसे तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर लेटेस्ट एक मैथ और साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो सभी इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनका ज़्यादा मेरिट है ना। इसका मतलब जो सोशल साइंस का कोई भी एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा ये सेपरेट कर दिया जाएगा, मतलब जो स्ट्रीम वाइज जैसे मैथ, सोशल साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इनको सेग्रीगेट कर दीजिएगा, इंटरनली कर लिया जाएगा। देन उसके बाद उनका सेक्शनल, उनकी स्ट्रीम वाइज ये कैलकुलेशन करके और बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी कट ऑफ जारी किया जाएगा, मेरिट जारी किया जाएगा, वो इनके स्ट्रीम वाइज होगा, क्योंकि ये यहाँ तक तो कॉमन कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद ये जो होगा वो स्ट्रीम वाइज करके शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आई होप कि इससे आपको काफ़ी आइडिया हुआ होगा। तो आपका जितना भी नंबर आपने पाया हुआ है, ठीक है, इन फर्स्ट जनरल नॉलेज में और अपना जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो उनमें आप जो भी नंबर पाए हुए हैं, फाइनल जो मेरिट बनेगा वो उसका ओनली 60% वेटेज है, बाकी का आपका 40% जो है आपका खुद का पहले का एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। थैंक यू।